अच्छा सर, कल मखसूस नशिस्तों का केस भी है, जो फुल कोर्ट सुन रहा है और ये बड़ा अहम मामला है। इसमें 2 तिहाई अक्सरियत मिल सकती है और 77 नशिस्तों का मामला है, 78 नशिस्तों का। तो आपको क्या लगता है कि और उसको 13 जज अगर डिसअप्रूव कर दे, नून लीग के टिकट पे इलेक्ट हुआ है, उसके घर में एक आदमी साहब, उसके सामने वाले सेन में एक लाश दफन है। ये आप मेरी बात लिख लें। बिल्कुल सब सर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस इलेक्शन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ चौधरी एतजाज़ अहसन मौजूद हैं। माहिर कानून भी हैं और आज जो सिविलियन मिलिट्री ट्रायल का मामला था, ये 7 रुकनी जजेस के सामने आज इनके दलाइल भी थे। बड़ा अहम मामला था, इसकी समाअत अभी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी 7 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच है, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके हक में बहुत अहम मामला, आपको पता है बड़ी अहम समाअत है। ये जज साहब इस वक्त इस्लामाबाद के तीनों हलकों का केस सुन रहे हैं, जिसमें नून लीग के फॉर्म 45 गायब है। जिस तरह बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, आपको पता है इस वक्त 41 हलकों के फॉर्म 45 जो है वो गुम कर बैठा है और यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भी जो तब्दीली है वो भी पकड़ी गई और 50 पोलिंग स्टेशनों में और इसके अलावा 14 हलकों में तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने इकरार भी कर लिया। इसके साथ साथ कल मखसूस नशिस्तों का फुल कोर्ट जो है वो मामला वो भी सुन रहे हैं। ये सबसे अहम मामला होगा। 78 नशिस्तें हैं, ये अगर सुन्नी इत्तेहाद के पास आ जाती हैं तो फिर 2 तिहाई अक्सरियत ख़त्म होगी और अगर ये काजी साहब छीन लेते हैं, जिन्हें अभी इस वक्त ये नहीं पता कि फॉर्म 45 क्या होता है, तो उसके बाद ये मामला जो काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत है तोसी की तरफ जाएगा। इमरान खान साहब की तरफ से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर रेफरेंस जो टेरियन केस है उसमें और इसके अलावा काजी साहब पर भी जो मिसकंडक्ट का एक मामला है, जुडिशल रेफरेंस जुडिशल कौंसल में जाने का मामला है, इंटरनेशनल दबाव, अमरीकी 368 अरकान की जो करारदाद है, वो एक बड़ा अहम मामला है। इस वक्त दबाव उसका महसूस हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की भी सिफारिशात हैं और काजी साहब, आपको पता है बरतानिया का मामला भी सर्जिश हुई थी कि अरशद शरीफ केस का भी बड़ा आपको इंटरेस्टिंग, जो मैंने पूरा वीलॉग में तफसील बताई, मैं रिपीट नहीं करता। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का जलसा था जो कलअदम हुआ, उस पर भी बैरिस्टर गौर साहब भी शायद अगर बीच में इस आज वीडियो में आ जाएँ तो उनसे भी कुछ सवाल हो जाएंगे। लेकिन हामिद खान और तहरीक इंसाफ के जो वकला, उन पर तनकीद भी हो रही है कि वो काजी साहब पर अदम एतमाद क्यों नहीं कर रहे। इद्दत का केस भी आखिरी मोड़ पर है और मिलिट्री सिविल कोर्ट के मामलात हैं, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के मामलात हैं, खान के केसेस हैं और जो इस वक्त जजेस के ऊपर रेफरेंसेस आ रही है, तमाम मामलात एतजाज़ अहसन माहिर कानून भी हैं और आपको पता है वो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, बड़ा इनका पॉलिटिकल करियर है। इनसे बात करते हैं पूरी तफसील से, मेरे साथ है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो अभी जो आज आपका मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो केस चल रहा था, उसके हवाले से सर आपको क्या लगता है कि अभी उसमें क्या होने जा रहा है? फौजी अदालतें बिल्कुल गैर आईनी है। आइन के तहत हो ही नहीं सकती, लगाई नहीं जा सकती। और बल्कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 2015 में जजमेंट दी, उसमें कादी फायद ईसा का अपना व्यू है, वो हमारा ये राय थी कि फौजी अदालतें लगाने के लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। कादी फायद ईसा की राय है, उसमें ही जजमेंट जो है वो है कि आप आइन में तरमीम भी कर लें, कुछ कर लें, फौजी अदालतें आप नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। अब वो बैठे नहीं इस मुकदमे में, फौजी अदालतों के मुकदमे में, शायद इसीलिए कि उनको अगर बैठे हों तो मजबूर होंगे अपने फैसले, अपनी नज़ीर एज सुप्रीम कोर्ट जज उसको फॉलो कर देंगे। तो कोशिश तो बहुत हो रही है फौजी अदालतों की जानिब से भी, इस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा की जानिब से, कि उनको किसी ना किसी तरह बचाया जाए फौजी अदालतों। पर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जज इस बार इसको समझेंगे कि कितना बिल्कुल नुकसान। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, कल मखसूस नशिस्तों का केस भी है जो फुल कोर्ट सुन रहा है और ये बड़ा अहम मामला है। इसमें 2 तिहाई अक्सरियत मिल सकती है और 77 नशिस्तों का मामला है, 78 नशिस्तों का। तो आपको क्या लगता है कि अब तक जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, ये केस किस तरफ जा रहा है? केस जो है उसमें एक तरफ तो भारी इसलिए है कि उस तरफ चीफ जस्टिस है, दूसरा भारी इसलिए है कि उसके साथ मंतक है और बहस जो है, दलील जो है वो दूसरे के साथ है। चीफ जस्टिस साहब ने, और ये सीटों का
जो की बांट है, इसके नीचे इसमें सबसे कलीदी किरदार जो अदा किया है वो उस फैसले ने, जिस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी से निशान ले लिया था। जी, बल्ले का वो 3 जजेस का बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, और चीफ जस्टिस ने वो एक तरह बुनियाद रख दी कि ये पार्टी मुंतशर हो जाए, ये इसको कोई सीट भी ना मिले, और इसको कोई मजमूई तौर पे कोई कोटा ना मिल सके खसूसी सीटों का। अब जब ये काजी साहब ने किया तो अब फुल कोर्ट बैठा, वो एक जुज था। 3 जजेस ने जो फैसला किया और उसके बाद वो निशान ले लिया गया, वो एक जुज था। अब वो उस सारे बहस उस कंट्रोवर्सी में वो अब ये फैसला कर रहे हैं जज जो सुन्नी इत्तेहाद की सीटों पे का फैसला कर रहे हैं। अब इसमें मामला तो बड़ा सीधा है। जिस तरह निशान का मामला, बल्ले के निशान का मामला बड़ा सीधा था। सीधा ये था कि वो कहते तो गलत उलाम है, कहते हैं हम पार्टी का निशान, पार्टी का, ये पार्टी का निशान नहीं होता, ये निशान होता है उस वोटर का जो वो पढ़ा लिखा नहीं है, ना खानदा। अब ये 30 मिलियन वोटर्स को जो ना खाना है, उनको आप उनसे उनका वो रिया तरीका ही छीन लें जिससे वो चूज कर सकते हैं अपने कैंडिडेट को, तो बैक जुम्बिश कदम, ये फंडामेंटल राइट है। वोट इज अ फंडामेंटल राइट। अगर आप उसको वोट डालने की सहूलत ही ना दे जो आइन देता है, कानून देता है, तो फिर आप उससे उसका वो फंडामेंटल राइट ही छीन रहे। जी। अच्छा, काजी साहब तो सर कहते हैं उनके फैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की है। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो तशरीह की, जो इलेक्शन कमीशन की। मैं नहीं मानता काजी साहब की जो फैसला था उस पे मनवान इलेक्शन कमीशन ने। अब वो कहते हैं तो वो एम्बैरसमेंट बड़ी है उनको। एम्बैरसमेंट ये है कि आप अगर 13 जज बैठ के उस फैसले को डिसअप्रूव कर दें, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई अपील नहीं, वो फैसला अपनी जगह रहेगा, पर उसको 13 जज अगर डिसअप्रूव कर दें तो ये बहुत एम्बैरसमेंट है चीफ जस्टिस के लिए। तो वो अब उसको बचाने के लिए बहुत तगोदो कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। जी। अच्छा सर, कानूनी तौर पे तो सर सुन्नी इत्तेहाद के बाद अगर ये नशिस्तें लेट से अगर नहीं जाती, जिस तरह वो टेक्निकल मामलात में फंसा रहे हैं, लेकिन दूसरी जमातों के पास भी ये नशिस्तें नहीं जा सकती, जैसे नून लीग को छीन के उन्हें नहीं दी जा सकती, तो क्या ये लोग फिर आज़ाद हैसियत में रह सकते हैं असेंबली में? फिर क्या इसका बनता क्या है कि इसका मंतक क्या बनती? नहीं, सीटें जो 2 किस्म की हैं, एक तो जो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पार्टी में चले जाएं, एक वो है जो ख्वातीन और अक़लियतें हैं, वो भी वो कितने अंदर आ सकते हैं। अगर ये सुन्नी इत्तेहाद की सीटें सुन्नी इत्तेहाद को ना भी दी जाए, ये क्या जो पार्टियां पार्लियामेंट में है उनको दी जा सकती है? उनको तो वो आईन कहता है उस निस्बत से जो निस्बत होगी आपके इलेक्टेड एमएनएज की कुल सीटों के साथ, कुल, ये नहीं कि जितने मेंबर हैं इलेक्ट होके आए हुए, वो औरतों की सीटें डाल के कुल जो टोटल होता है वो 366। अब अगर आप 200 का हाउस है, अपने 200 का हाउस है, 200 के हाउस में आपको 100, एक पार्टी को 100 सीटें मिलती हैं, 50% हो गई। अब जो औरतों की सीटें हैं वो 60 है,
उसमें से 50% पार्टी नंबर 1 को मिल जाएगी। नंबर 2 पार्टी को फर्ज कीजिए 40 मिलती है। जी, जी। अब वो 40 जब मिलती है तो नंबर 2 पार्टी जो है उसको ये होंगी 1/5 ऑफ 40 इज 1/5 ऑफ 200 जी, टोटल। जी। तो ये 60 में से 1/5 जाएंगी पार्टी नंबर 2, उसको उसकी 12 हो जाएंगी। तो जी, पहली एक जमात की 40, दूसरी जमात की 12, इनको टोटल करो तो 52। 8 जी। सीटें खाली रह जाएंगी। 8 सीटें जो खाली रह जाएंगी वो खाली रह जाएंगी, कोई उससे बात नहीं। आइन आर्टिकल 67 में कहता है नो प्रोसीडिंग इन अ हाउस will be invalid only because there are vacancies। तो बिल्कुल, वो हाउस चल सकता है जब तक कोरम हो। कोरम कोई 81 मेंबरों का है। जब जी, जी। तक 81 मेंबर हैं हाउस में, हाउस बरकरार है। बिल्कुल, ये तो सर कानून के मुताबिक अभी तो उन्होंने वैसे पीडीएम पार्ट 1 जो चलाया था उसमें इन्होंने 9-9 लोगों के साथ भी बिल धड़ाधड़ पास करवाए थे, वो भी आप देखे होंगे, कोरम उसमें था नहीं। ये मामला भी उन्होंने खींच लिया। नहीं नहीं, अच्छा ये भी खान अभी ये जी, जी। बिल जो लाएंगे, एक लाजमी लाएंगे, फॉर्म 45 को रद्द करने रिटायर्ड के जजेस लिए। जी। अब वो नहीं, रिटायर्ड जजेस नहीं, फॉर्म 45 जिसमें वोट काउंट है, अच्छा। फॉर्म 47 जिसका हतमी नतीजा है। जी, जी। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसमें इस तरह पोलिंग नाम स्टेशन लिखे जाते हैं, इस तरह पोलिंग स्टेशन के नंबर लिखे जाते जी, हैं। जी। हर कैंडिडेट के नाम जितने पोलिंग स्टेशन में, जिस पोलिंग स्टेशन में वो निकले हैं जितने वोट वोट है, अपने खाने में वो आ जाता है। अब इसका कुल हासिल किया जाता है। जब कुल हासिल किया जाता है तो वो जो कुल हासिल है वो हर पोलिंग स्टेशन का नहीं, हासिल जो है वो आप फॉर्म 47 में डाल देते हैं और वो बिल्कुल। आपका हतमी नतीजा है। अब जो फॉर्म असली थे उनमें नवाज शरीफ के 19,000 वोट निकले थे और जी, यास्मीन यास्मीन राशिद राशिद 1,00,000 कोई 10,000। उसमें इसी तरह शहबाज शरीफ के कोई 15,000 निकले थे और उसके मुखालिफ के कोई 1,00,000 के करीब निकले थे। अब उनको सारा उन्होंने वो काटा और बड़ा वो फोर्जरी की है उसमें। वो जी, उन्होंने खुद लगा दी थी, फॉर्म अपलोड कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट्स पे जी। लोगों ने बहुत सारी उतार भी ली वो। अब वो नून लीग मर जाएगी, वो नून लीग हर कुछ करेगी। ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ का वो फॉर्म, मरियम का फॉर्म वो बाहर आए, क्योंकि ये सिर्फ नाअहल नहीं होते, ये तो फिर एक फौजदारी जुर्म इतना बड़ा कि आपने हुकूमत छीनी, कोई बंदूक रख के छीनता है और कोई ये फॉर्म 45। अब मैं कहता हूं इतने ये एम्बेरस्ड है कि हर एमएनए और हर एमपीए जो पंजाब से नून लीग के टिकट पे इलेक्ट हुआ है, उसके घर में एक आदमी साहब, उसके सामने वाले सहन में एक लाश दफन है, ताज़ा लाश, और वो नहीं चाहता ये लाश की कोई कब्र कुशाई करे। और वो कब्र कुशाई करेंगे तो फॉर्म 45 निकलेगा। बिल्कुल, ये आप मेरी बात लिख लें। बिल्कुल सब सर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस इलेक्शन का और आइंदा बहुत सारी इलेक्शन का ये है। जी। अच्छा लेकिन सर ये तो कह रहे हैं फॉर्म 45 गुम हो गए हैं। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने नई वारदात तो गूगल ड्राइव पे छेड़छाड़ करके उन्होंने 41 हलकों के उन्होंने कहा जी तो इलेक्शन हमारे तो फॉर्म ही सारे गुम हो रहे हैं और 41 हलकों के अब अंदाजा करें कह रहे हैं जी फॉर्म ही नहीं है हमारे पास। हम 46 पे वो वो नवाज शरीफ का फॉर्म दिखाया था, मरियम का फॉर्म दिखाया था। जी। अब वो उससे उनको मैं कहता हूँ ये फॉर्म 45 भी डिस्ट्रॉय करेंगे, ये बैग्स को भी आग लगाएंगे। इनके एलडीए बिल्डिंग को नहीं आग लगती, जी, जी, रेवेन्यू बिल्कुल, रिकॉर्ड को नहीं आग लगती लाहौर में, बिल्कुल। हर मेट्रो बिल्कुल। छठे साहब ये जी, आग भी लगाएंगे उस के बैग ना खुले और ये ना पता लगे फॉर्म 45 क्या है। फॉर्म 45 वो असल गिनती है, जी। असल गिनती है। जी।
अच्छा और सर, ये फ़ॉर्म तो उम्मीदवारों के पास मौजूद है, जैसे मरियम नवाज़ के मुकाबले में मेहर शराफत के पास सारे फ़ॉर्म मौजूद हैं। अगर ये ट्रिब्यूनल में जजेस लगाते हैं, रिटायर्ड जजेस लगा देते हैं लेट्स से, और वो फ़ॉर्म फिर भी प्रेज़ेंट हो जाते हैं एविडेंस के तौर पे, तो केस तो तहरीक इंसाफ के हक में चला जाएगा। ये फॉर्म भी होने चाहिए, और जो बाकी सरकार के भी पास है वो भी आने चाहिए एविडेंस। जब वो भी एविडेंस में आएंगे, फिर ये कहा जा सकेगा कि ये गलत कौन सी है और सही कौन सी है। और इसमें एक चीज और अर्ज कर दूं, जी। जो नून लीग की कोशिश रहनी है, ये मैं पहले से बता रहा हूं, सुन लें, पहले जी। से बता रहा हूं कि 1 साल वो गुजार दें किसी तरह, कभी ट्राइब्यूनल के खिलाफ रिट करके, कभी रिट के बाद उसके फैसला खत्म हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाके, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस आए तो ट्राइब्यूनल में महीना और लगा दें, फिर उसके बाद एक रिट कर दें उसके फैसले। ये 1 साल बाकी कोई 7 महीने गुजारने हैं, क्योंकि 7वें महीने बाद 1 साल बाद इलेक्शन कमीशन मजबूर है उस रिकॉर्ड को जाया करने। पहले ये 5 साल होता था, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसको 1 साल कर दिया। हुँ। ये रिड़ते गिरते उठते मरते भागते रुकते ये वहां तक पहुंचना चाहते हैं कि 1 साल गुजार। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। 1 साल से पहले पहले अगर ये दुरुस्त है इनकी फॉर्म 50, तो ये ले आए दिखाएं फॉर्म 50। ये ट्राइब्यूनल को क्यों कहते हैं कि ट्रांसफर करो। बिल्कुल सही। सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बता दिया कि 1 साल खींचना है। अच्छा, अभी हाँ, जो इसके मामले पर जो अदम एतमाद काज़ी साहब पे करने का मामला है, जो इमरान खान साहब ने तो बारहा कहा है। अभी अलीमा खानम साहिबा ने भी बात की है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो उनके वुकला हैं, वो अदम एतमाद नहीं करते काज़ी साहब पे, उनके फैसलों पर। सारे तहरीक-ए-इंसाफ के केसेज़ मैंने निकाले, सारे वो उनके पार्टी बने हुए हैं, खुद बेंच के ऊपर सरबराह बनते हैं, बल्ला छीनने से लेके हर केस। तो अदम एतमाद का मामला तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आपके ख़्याल में इसकी एज़ अ वकील आप क्या समझते हैं? क्या बिल्कुल उनका होना चाहिए, स्टांस? बिल्कुल होना चाहिए। मैं उस केस में वकील नहीं हूं, मैं फिर भी बरमला कह रहा हूं, 10-15 दिन से कह रहा हूं कि काजी साहब को इस केस में बैठना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए ही नहीं, बैठ सकते ही नहीं। जब उन्होंने एक खत लिखा है एक हाई कमिश्नर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, अपने जी, फैसले के डिफेंस में, तो कितना उनको इसमें मिसकंडक्ट है। ये, और उस फैसले को जो डिफेंड किया है, और उस बेचारी की जो बेइज्जती की है कि तुम्हारी कौम ने तो 1953 में मुकद्दस को मुसद्दक को जी, हटाया था और उसको बिल्कुल, मारा था, और ईरान पे एक गासिब को बिठा दिया। ये इसका क्या ताल्लुक है? और बिल्कुल। हाँ, फिर उसकी कॉपी लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड को भी भेजी जाती, और एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम उसको भी भेजी जाती, क्योंकि बिल्कुल। यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है वो 4 रियासतें हैं, जी, जी, वेल्स, वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। हाँ, और उनका भी जो मुश्तरका सुप्रीम कोर्ट है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था, उसको भी आप कॉपी भेजें। अब आप किस तरह बैठ सकते हैं उस बल्ले से मुतल्लिक, किसी तरह भी वो मुतल्लिक हो उस मुकदमे में। फिर आपको जी, 2/3 अक्सरियत अगर मिल जाती है सुन्नी इत्तेहाद से जाके नून लीग को, आप की मियाद बढ़ाने का एक वादा है, वो बयान दे रहे हैं बड़े उनके लॉ हुँ, मिनिस्टर के साथ, तो फिर आप बैठ ही नहीं सकते थे। ये बिल्कुल। पीटीआई वाले वकील वकला ये कहें ना कहें, मैं ये कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्शन होती ना होती, ये इन पे फर्ज था कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तरह कि काजी फैज ईसा जी, उस बेंच में ना होते। बिल्कुल। का- अच्छा, ये सर केस इनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है, क्योंकि मिसकंडक्ट है इनका भी, और जो चरियान केस में जज आमिर फारूक ने किया, 2 जजेस की आपको पता है वेबसाइट से उनका फैसला हटाया, दस्तखत नहीं किए, वो मामला भी उनका जो ये दोनों चीफ जस्टिस का केस जो है, अगर तहरीक-ए-इंसाफ लेके जाए, तो आपको लगता है कि बाकी जजेस ये केस सुन के इस मामले पर कुछ कर सकते हैं? नहीं करना, करना तो उनको पड़ेगा, क्योंकि काजी साहब तो नहीं छोड़ता। काजी हुँ, साहब मेरी निगाह में नहीं छोड़, और वो अब तो सिर्फ वकला से नहीं उलझते, अपने साथी जजों से भी उलझते हैं। बिल्कुल।
वाक़ई अब तो नज़र आ रहा है सर इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। वाक़ई उनकी जो रिमार्क्स आते हैं और जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ी तशवीशनाक है और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। कहते हैं फॉर्म 47 क्या होता है? मतलब उन्हें ये नहीं पता फॉर्म 47 क्या होता है, जो इस वक़्त पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को पता है 45-47 का फ़र्क। तो ये और काज़ी ये साहब का लाशें बोलपन है। ये लाशें दफन है, ताज़ा-ताज़ा लाश फ्रंट लॉन में, अपने सहन में, हर उस एमएनए, एमपीए के जो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट से पे ये हुआ है, आया है असेंबली में, वो 3 को पूछा, 3 जो इस्लामाबाद वाले थे, वो ट्राइब्यूनल ने कहा उनकी लेके आओ कॉपियाँ, अब फॉर्म 45 की ट्राइब्यूनल मांग सकता है। उन्होंने कहा सर लाते हैं, लाते हैं, और भागे गए कि एक दरखास्त दे दी कि इनसे ट्रांसफर करो केस को। हाँ, ये नून लीग वाले इतने फंसे हुए हैं इसमें, इनकी डरे हुए हैं। जान उस तोते में है जो फॉर्म 45 है। बिल्कुल सही बात है और काज़ी साहब को राइट, पता ही नहीं होता क्या है। ये अच्छा, अंदाज़ा करें वो कोई तो होता राइट, क्या है? राइट सर, वो मुझे ज़रा दूसरे तरफ जी, जी इशारा सर। कर। चलें, हाँ, बस आखिरी सर अरशद शरीफ केस का अगर एक जवाब दे दें बस, अरशद शरीफ केस का जो कीनिया फैसला है, इसका इम्पैक्ट कोई होगा? बस ये आखिरी सवाल। कीनिया का फैसला कब आज आया? जी, जी, आज आया और अरशद शरीफ का उन्होंने मान लिया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्ज़ी हुई है। जज वहाँ पे जो उन्होंने फैसला दे दिया अरशद शरीफ के हक में और बल्कि 10 लाख जो उसको हर्जाना भी और माफ़ी भी माँगने की बात की। बहुत बड़ा केस उन्होंने आज सॉल्व किया है। अच्छा, अच्छा, तो मुझे जी, मैंने नहीं सुना था। मैं अच्छा अपनी तैयारी कर रहा था चलें सर, केस। चलें सर। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया चौधरी साहब बहुत आपका, अच्छी बहुत-बहुत ये शुक्रिया। बहुत थैंक अच्छी बात। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया आप चौधरी साहब का आपने सुना प्रोग्राम इसमें इन्होंने बड़ी तफ़सील से बताया, ज़ाहिर है वो जल्दी में थे, उनका एक लाइव शो है अभी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। एक तो जो फॉर्म 45 का मामला और सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की कि 1 साल किसी तरह ये हुकूमत खींचना चाहती है कि इन्हें 1 साल मिल जाए ताकि 1 साल के बाद ये सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन गायब कर दे और उसके बाद ये लोग फिर ये बड़ा अहम मामला तहरीक-ए-इंसाफ को फिल-फोर इस मामले पर गौर-व-फ़िक्र करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये बड़ा अहम मामला है। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद आगे चलकर बात करेंगे। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।